हाँ शिवा। सुनो कार्तिक, मैं तुम्हें एक लिरिक्स का नंबर एसएमएस कर रहा हूँ, तुम इसे जल्दी से कॉल कर लो। ओके ओके, क्या नाम है उसका? दामू, दामू साहब। दामू साहब। अरे तुझे नाम से क्या करना, वो मलयाली है। हाँ ओके, थैंक यू सो मच यार। हेलो, कब मिल रहे हैं हम लोग? मैं अभी एक लिरिसिस्ट को मिलने जा रहा हूँ, अभी के अभी एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है और उनसे मिलूंगा तो मुझे ये उन्हें देना है। मुझे ये नहीं बताना है कि वो सॉन्ग मैंने ही कंपोज किया है, क्योंकि वो मेरे बचपन के गरीबी का गाना है, जो बेचारे रास्ते पर पलते हैं और बढ़ते हैं। Hey, that's amazing. रिकॉर्डिंग के बाद हम जरूर मिलेंगे, जल्द से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द। जोसेफ सर, तुमने उस इंजीनियर को क्यों भेज दिया? मैंने नहीं सर, उसे तिवारी सर ने भेज दिया। पर क्यों? वो मुझे पता नहीं सर। ओ, सर आपने छोड़ दिया उसे, किस लिए? मैंने तुमको बचाया है केदार। केदार लिसन, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, तुम्हारी वजह से। अब इन सब बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा सुन, आज क्लब डे है ना, तू आ रहा है क्या? सर आई वॉज गेटिंग ऑल द एविडेंसेस। व्हाट एविडेंस? लोग, जिस दिन से तुम फोर्स में हो तब से मैं तुमको जानता हूं, और ये भी मालूम है कि तुम्हारी फैमिली पर क्या गुजरी थी। यू कुडंट डू एनीथिंग केदार। तुमसे ही 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 हंसी जिंदगी साथ जो तू थी, मुस्कुराती थी खुशी साथ जो तू थी। ये हंसी जिंदगी साथ जो तू थी, मुस्कुराती थी खुशी साथ जो तू थी। तू जो रूठा हमसे, रूठ जिंदगी गई रे, तेरे संग मिलती थी जो ना वो खुशी रही रे। ये हंसी जिंदगी साथ जो तू थी, मुस्कुराती थी खुशी साथ जो तू थी। पूरे थे पूरे हम पूरे, तुमसे ही याद थे पूरे। पूरे थे पूरे हम पूरे, तुमसे ही याद थे पूरे। जी भर के जीते थे हर लम्हों को हम, यार मेरे तेरे साथ में। जी भर के जीते थे हर लम्हों को हम, यार मेरे तेरे साथ में। तुम ही तो वजह थी मेरी हर खुशियों की, झूमे झूमे मन झूमे। अपनों का साथ था यार मेरे तुमसे, ना थे कोई गिले हम
रब से थी हंसी जिंदगी, साथ जो तू थी, मुस्कुराती थी खुशी, साथ जो तू थी। तू जो रूठा हमसे, रूठ जिंदगी गई रे, तेरे संग मिलती थी जो, ना वो खुशी रही रे। पूरे थे पूरे हम पूरे, तुमसे ही यार थे पूरे, पूरे थे पूरे हम पूरे। हेलो डैडी, हाँ बेटा। आपको अभी आना है। मुझे लगता है आपके लिए सबसे पहले ड्यूटी है, उसके बाद मैं हूँ। क्या हुआ डैडी? आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैडी। आई एम सॉरी बेटा। आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टू यू। मैं रीनिंग और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। डैडी कोई बात नहीं, मैंने आपके बिना जीना सीख लिया है, बट आई कांट लिव विदाउट यू। हनीफ, उस केस के लिए अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तिवारी सर ने उसे छोड़ दिया है। हमारे देश के खुफिया विभाग वाले टेररिस्ट अटैक होने से पहले ही सारी डिटेल्स पता कर लेते हैं, पर फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते क्योंकि हम सीरियस नहीं होते। अगर हम लोग चाहें और हर तरह से अलर्ट हो जाएं, तो हम लोग उनके अटैक को नाकाम कर सकते हैं। लेकिन मुझ पर तो किसी को भरोसा ही नहीं। इट्स ओके केदार, यू नीड अ ब्रेक। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। जाओ और अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर मेमोरीज। इसी वजह से तुम हर किसी पर शक करते हो। बी कूल, वी विल हैव अ ड्रिंक टुगेदर टुमारो, ओके? हाँ, ये सच है कि मैं हर एक पर शक करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को एक टेररिस्ट अटैक में खोया था। यस, यू मे बी राइट। मुझे लगा शायद तुम मुझे समझोगे। कोई बात नहीं। ओके हनीफ, थैंक यू। हेलो, बोलिए। बोलो। सर, मैं सुहाना, फ्रीडम फाइटर फिरोज जी की पोती बोल रही हूँ। बताइए, क्या चाहिए आपको? मेरे दादाजी ने हमें बिना रिश्वत के जीना सिखाया है, पर लोग कहते हैं हमें तभी पैसे मिलेंगे जब हम आपको रिश्वत देंगे। बताइए, कितना देंगी? मैं आपको कोई रिश्वत नहीं दे सकती, पर मुझे आज के आज पैसे चाहिए। कैन यू हेल्प मी? सुनिए सुहाना, मैं कोई करप्ट ऑफिसर नहीं हूँ जैसा बाकी सब समझते हैं, पर मुझे वो लोग उनमें से एक बनाना चाहते हैं और बाहर निकलवाना चाहते हैं। और मैं कल से सस्पेंशन में हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा काम करके ही जाना है, और वो है सुहाना के दादाजी का काम। आप सच कह रहे सर? उनके पैसे उनके अकाउंट में 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अपने दादाजी से कहिएगा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। हेलो मासी, आप कब आ रही हो? मैं बस आ रही हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए डेयरी मिल्क चॉकलेट और क्रॉसवर्ड गेम। और मासी, और मुझे ना वॉच चाहिए। हाँ हाँ, मैं सब लेकर आऊंगी। सुहाना। अब्बू, पैसे का इंतजाम हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मैं बाई क्लास से 5:55 की लोकल ट्रेन पकड़ूंगी। मुझे एड्रेस मिल गया, अल्लू ने बता दिया। अभी कहाँ हो? मैं परेल स्टेशन के पास हूँ। अगली ट्रेन पकड़कर दादर चला जाऊंगा। बाद में बात करता हूँ। टिकट लेना मत भूलना। वो तो पहले ही ले लिया है।
हाँ नमस्ते सर। कौन हो तुम? सर मेरा ट्रैक आपको करना है, शिवा ने बताया नहीं आपको? हाँ, उसने बताया था। हिंदी, तमिल, मलयालम सब में काम करते हो, वो इमोशनल रिमिक्स ना है? जी हाँ सर। कुछ गरीब बच्चे जो मुंबई की हार्बर सोसाइटी में रहते हैं, सपने देखते हैं जिंदगी की खूबसूरती की, मोहब्बत की। हेलो, नाइस टॉपिक, अपडेटेड सब्जेक्ट। थैंक यू सर। मैं कब आऊँ? शाम को 7 बजे आ जाओ, हम मिलेंगे और फिर बैठ के बात करते हैं ना। अरे सर 7 बजे मुझे जाने से पहले खत्म करना है, मेरी चेन्नई एक्सप्रेस की ट्रेन है 6:30 बजे। ओह सॉरी, मैं रिमिक्स रात को ही लिखता हूँ, इसे लगा मैं खाली बैठा हूँ। हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो। हेलो मम्मी। हेलो हेलो बेटी, तुम अभी कहाँ हो बेटी? मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, किसी से मिलने के तुरंत बाद। किससे? वही इंसान जिसकी वजह से आज मैं आप दोनों से बात कर पा रही हूँ। बेटा सुनो, हमने तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझी, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम्हारी लिखी हुई डायरी पढ़ ली है। एक प्रोजेक्ट का प्रेशर और हम बाहर जाने का प्रेशर डाल रहे थे। तुम्हें जो करना है करो बेटा, हम तुम्हें किसी भी तरह से रोकेंगे नहीं। लिखना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, तुम्हें जो भी करना है करो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम वापस घर लौट आओ बेटा। डैडी आप रोइए मत, मेरी ही गलती थी कि मैंने कभी आपको अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया, पर आज मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ। नाउ आई एम हैप्पी डैड, एब्सोल्युटली हैप्पी। हेलो। मैं जानती हूँ कि आप सॉन्ग रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी होंगे, बट आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर गिविंग माई लाइफ बैक। मूड क्यों खराब लग रहा है आपका? कुछ नहीं, उस लिरिसिस्ट दामू ने सारा प्लान खराब कर दिया। मुझे नहीं लगता मैं रहमान जी को सॉन्ग दे पाऊंगा जब मैं उनसे मिलूंगा। आपको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, इंसान की लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। जैसे आज का दिन तुम्हारे लिए खास है, वैसे मेरे लिए भी बहुत खास है। आपके एक फोन कॉल ने, एक रॉन्ग नंबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। चाहे मेरे डैडी हो या मम्मी हो, मैंने आज तक उन्हें किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। उन्होंने जो कुछ कहा है वही किया, पर आज मैंने तय कर लिया है कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसके लिए ना कहूंगी, और ये हिम्मत मुझे आपसे मिली है। अब मुझे पता चल गया है, मैं अच्छे से जान गया हूँ मेरे सॉन्ग की क्या लिरिक्स होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।